जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है, सुप्रभात। आपका स्वागत है सर्विस क्लासेस केजीजी में। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी, जो कि आपको पता है साथियों, लगभग 2.25 लाख शिक्षकों की भर्ती के लिए फॉर्म का फिलअप करवा रहा है। उस फॉर्म फिलअप में छात्रों को ढेर सारी समस्याएं आ रही है, जैसे कि क्रीमी लेयर कहाँ से बनाए, आवासीय कहाँ से बनाए, पति के घर के बनाए कि पिता के घर का बनाए, या फिर जहां अभी वर्तमान में रह रहे हैं वो बनाए, या कहीं मेरा गांव है तो वो बनाए, कैसा आवासीय बनाए। खास करके ईडब्ल्यूएस और क्रीमी लेयर के लिए तो विशेष समस्या है। ईडब्ल्यूएस या क्रीमी लेयर में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कहा जाता है कि पहले जाति, आय और आवासीय तीनों बना के लाइए, तभी आपका क्रीमी लेयर या ईडब्ल्यूएस बनेगा। लेकिन बीपीएससी के आयोग ने इसके प्रति अब क्या किया है, एक स्टेटस क्लियर किया है, जिससे अभ्यर्थियों को बहुत ही लाभ होगा। तो सबसे पहले आप उन स्टेटस को देख लीजिए, और उसके बाद एक बात तो याद रखिएगा कि आप जिस चैनल पर अभी हैं, यह चैनल जो है आपको हजारों हजार क्लास करवा रही है बीपीएससी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड। तो भैया लोग, चाहे ताई लोग, दीदी लोग, जे भी शिक्षक बने के चाही, बने के कोशिश कर रहल बा, एकदम तैयारी में लगल बा, तू हमरो चैनल से जुड़ जाई। काहे कि ई चैनल पर अपने रउआ लोगन के 8 घंटा लगातार संपूर्ण आधुनिक भारत का इतिहास का सोहा करल गईल बा। एकदम सोहा, ओम भूर्भुवः सोहा, काम खत्म। इतना अगर आप कर लिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लिए तो हाँ सीरीज को, तो समझिए आप मॉडर्न हिस्ट्री से 10 से 12 प्रश्न आएगा। जैसे आप एग्जाम में जाइएगा, 12 प्रश्न आपके दिमाग के सामने आएगा, आप उसके खोपड़ी में छेद कीजिएगा, सिलेक्शन पाइएगा। लेकिन आप भटक रहे हैं, ऐसे ऐसे मास्टरों से पढ़ रहे हैं जिसको पता ही नहीं है कि बिहार में हिस्ट्री का लेवल क्या रहता है, मॉडर्न हिस्ट्री का लेवल क्या रहता है, क्या एससीईआरटी एनसीईआरटी का बेस्ड है, नहीं है। तो सब क्या होगा, कोई थोड़ा सा महाजनपद में 4 को बता देता है, कहता है बिहार में 3 को था, एगो यूपी का बता दिया कुशीनगर, बोला महाजनपद हो गया। भैया ऐसे नहीं होगा। तो देख लीजिए, लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति की जनक, वीर भगत सिंह इनकलाब जिंदाबाद नारा के द्योतक, आपका लाल किला, महात्मा गांधी देख रहे हैं, उसके बाद सबने अवज्ञा आंदोलन का देख रहे हैं, साइमन कमीशन, गो बैक का सारा कुछ इसमें डिटेल बताए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देखिए ना, नहीं देखिएगा जतरा बनाते रह जाइएगा तो बहुत नुकसान होगा ना आपको। आइए अब आपके लिए मोस्ट इंफॉर्मेशन न्यूज जो है वो करवा देते हैं। सबसे पहला इंफॉर्मेशन न्यूज क्या है आपका, तो कहा है क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, नन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। आपको पता है कि आप अगर ओबीसी में है और ईबीसी में है, आप अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं ओबीसी और ईबीसी में, तो आपको क्रीमी लेयर बनाना होता है। मतलब जिसकी आबादी 8 लाख से कम है वैसे लोगों को ही यह मिलता है, आमदनी 8 लाख से कम। इसके लिए निवास प्रमाण पत्र जाति आय निवास आधारित नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, एगो हाफी डिफिट लगा दीजिएगा आराम से, कोर्ट से 1-1.5 बनता है, क्योंकि मान लीजिए फॉर्म भरना है और ऐसे तो बोलता है 1 महीना लगेगा, तो क्या करना है, वही शपथ पत्र, बल्कि शपथ पत्र के माध्यम से आधार पर सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत किए जा सकते हैं। ओके, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र माता पिता की आय की गणना की जाएगी। तो किसी का पति है, किसी की पत्नी है, वो जॉब कर रही है, तो उससे मतलब नहीं है, आपका माता आपका पिता, क्योंकि बिहार में या भारत में जाति पैतृक संपत्ति है। आप जिस पिता के घर में पैदा हुए वही आपकी जाति हो गई। भले आपने क्या किया, अनुलोम विवाह किया या विलोम विवाह किया, लेकिन आपकी जाति नहीं बदलेगी। ठीक, आय की गणना कृषि भूमि एवं वेतन से होने वाले आय से नहीं की जाएगी। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बार बार बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूर्व निर्गत क्रीमी रहित प्रमाण पत्र के साथ आज भी क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी शपथ पत्र। मतलब अगर मान लीजिए आपके पास कोई 2022 का 2021 का बना हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके साथ एक शपथ पत्र लगा के आप फॉर्म भर दीजिए, और जब आप एग्जाम में जाइए, वहां वेरिफिकेशन में जाइएगा, तो आप अपना शपथ पत्र जो है वो दिखा सकते हैं। विवाहित और अविवाहित महिला दोनों के लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु जाति आय एवं निवास प्रमाण पत्र, पिता का स्थायी आवास। तो समझ गए, इसका मतलब साफ है कि बिहार ने गड़बड़ कर दिया। अब जो पुतहू है, जो बहू है, जो यूपी से झारखंड से शादी करके बिहार में आके बसी है, वो बिहार की शिक्षक भर्ती का लाभ नहीं ले सकते, क्योंकि जाति और आवासीय तो पिता के यहाँ से बनाना है, तो पति के यहाँ का मतलब क्या है, तो हो गया खेला गड़बड़। अब बहुत सारा आदमी इससे परेशान है। इस प्रकार सीधे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र भी पिता के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा। सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संख्या
कितना 15,760 और दिनांक 2/9/2022 की कंडिका 3 के आलोक में विवाहित महिला का वर्तमान में अपने पति के साथ रहने की स्थिति में क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र इतर उद्देश्य के लिए पति के आवास के आधार पर आवास प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सकता है, परंतु उस विवाहित महिला के लिए किसी भी प्रकार का आरक्षण का आधार नहीं होगा। आरक्षण का आधार पिता का ही आधार होगा। ओके, चूंकि आरक्षण की सुविधा बिहार के मूल निवासी को दे है, अतः इसका निर्धारण अभ्यर्थी विवाहित महिला सहित के पिता के मूल निवास हो गया। हमको बहुत सारा कमेंट आया कि सर हमारा तो शादी हो गया बिहार में, हम यूपी के गाजीपुर से हैं, हम वाराणसी से हैं, हम झारखंड से हैं, हम हजारीबाग से, अब हम बिहार शिक्षक भर्ती का फॉर्म भर सकते हैं? तो देख लीजिए क्लियर, हम तो कह ही दिए थे उसी दिन कि आपको आवासीय अपने पिता के आवास से बनाना है, आप नहीं भर सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारे आदमी को डाउट था, बहुत सारी महिलाओं को विशेषकर डाउट था। पुरुषों को डाउट नहीं करना है, जो मतलब बाहर से डिग्री उग्री लिया है वो चलेगा, लेकिन अगर आप बाहर से आके यहाँ बसे हैं तो आपको क्या है, अस्थायी निवास नहीं है, तो आपको अस्थायी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा, आवास प्रमाण पत्र। कंडिका 1, 2 और 4 के समान प्रशासन विभाग बिहार पटना संख्या 1। और एक बात याद रखिएगा कि आप कोई भी गलत आवासीय प्रमाण पत्र बना के या गलत क्रीमी लेयर बना के फॉर्म मत भरिएगा, क्योंकि आपको जालसाजी 420 के केस में 3 साल की सजा हो सकती है। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने साफ इंडक्शन में कहा है, अगर कोई भी प्रमाण पत्र आप देते हैं और वो प्रमाण पत्र अगर आपका गलत पाया जाता है वेरिफिकेशन के वक्त, आपको सीधे जेल भेजा जाएगा। इस लाभ लेने के लिए, अनुचित लाभ लेने के लिए अनुचित प्रयास नहीं करना है भाइयों। ओके, और समान प्रशासन विभाग पटना के परिपत्र 14/11 दिनांक 25/11/2023 समान प्रशासन विभाग पटना परिपत्र, ये सभी को क्या करना है, ये कंडिका सभी को समन्वित करनी है। ये जो लेटर है ये आपका मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी अवर सचिव समन्वय प्रशासन विभाग के द्वारा जारी किया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट था, बहुत जरूरी था ये, क्या कि बहुत सारे। और हाँ, एक बात याद है कि फॉर्म पेमेंट करने से पहले आप एकदम पूरी तरह से अपने फॉर्म की सत्यता की जांच कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट करने के बाद ना तो आपका नया आधार नंबर, वही आधार नंबर से नया रजिस्ट्रेशन होगा, और ना आपका पेमेंट वापस होगा नया रजिस्ट्रेशन करने पर। अतः पेमेंट करने से पहले अपनी हर गलतियों का क्या करें, विशेष रूप से अध्ययन कर ले। ये था आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी का लेटेस्ट अपडेट। इसी तरह के अपडेट और भयंकर क्लास के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपका अपना भाई है सर्वेश क्लासेस केजीजी का चैनल है, यहाँ पे बहुत सारे चीज कराए जाते हैं, जैसे कि आपको ये तो कराया गया है। और कल एक प्रसिद्ध कथन जो है, वो एक प्रसिद्ध कथन आपको बताए थे, एक व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को क्षमा कर सकता है किंतु अपनी पैतृक संपत्ति को छीनने वाले को नहीं। अगर गांव में चाचा चाची दादा दाई दियाद आपका कोई जमीन छीन रहा है तो उसको। और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है आधुनिक भारत खल्लास बरमाला सीरीज। पता है आपको शिक्षक अभ्यर्थी सबका उम्र हो गया है 25, 26, 27, 28, 29, 30, अरे 20, 25 साल से छोटा कोई है ही नहीं, सबका बरमाला करने का उम्र है, लेकिन किसी का बरमाला नहीं हुआ। तो सीरीज देखिएगा तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन धुआं धुआं होगा, और उसके बाद आपका बरमाला होगा और आपका दोस्त भी पीछे खड़ा होकर ताली बजाएगा। और अपने भाई को भी इन्विटेशन जरूर भेजिएगा टेलीग्राम व्हाट्सएप के माध्यम से। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इस सभी वीडियो को आप आराम से देखिए, खूब एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग सर्विस क्लासेस केजीजी। अपना गरीब चच्चा कह रहा है प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। इफ यू हैव एनी डाउट तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से तो जुड़ ही जाइए पीडीएफ के लिए। राधे राधे, वंदे मातरम, सब्बा खैर। शुभ रात्रि तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर बाद तुरंत आपके लिए जहरीला करंट अफेयर की क्लास लेकर उपस्थित हो रहे हैं। ओके साथियों, चलिए पढ़ते रहना है, घबराना नहीं है। फॉर्म को आप फिलअप कर दीजिए, सारा अपडेट आ गया है, अब विलंब मत कीजिए। ओके, जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।